राधे राधे। मेरे कुछ साथियों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि साथी का मतलब ये है कि वे लोग हैं जो धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। कहने के लिए तो वे हिंदू हैं, सनातनी हैं, किंतु वास्तविकता में उनके अंदर कोई सनातनी संस्कार वैसे नहीं दिखाई दे रहा है जो कि होना चाहिए था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि अभी गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन हम लोगों ने किया, गणपति को आपने ब्रह्म कहा, उसके बाद में फिर हमने पितरों की पूजा की, अब दुर्गा की आप पूजा करने वाले हैं, दुर्गा की पूजा हम लोग कर रहे हैं, उसको आप ब्रह्म कह रहे हैं, और फिर आवश्यकता पड़ने पर आप विष्णु को ब्रह्म कहते हैं, फिर कभी आप शिव को बड़ा बताते हैं। तो वास्तविकता क्या है? और विविध प्रकार की मूर्तियां जो इस समय मंदिरों से हटाई जा रही हैं, लोगों ने उनके विषय में भी जिज्ञासा अपनी व्यक्त की। और कुछ ऐसे आस्था के जो स्रोत हैं जिनका कि बहुत बड़ा नाम है आस्था के क्षेत्र में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है। व्यक्तिगत मैंने और कई अन्य वीडियो के माध्यम से, कई अन्य महापुरुषों के माध्यम से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, तो उन्होंने ये बताया कि वास्तविकता है क्या। तो देखिए, ये बात जो है वो सबको पता है, दोबारा बता करके मात्र पृष्ठपेशन होगा, पर फिर भी मेरा कर्तव्य बताना है तो मैं बताता हूँ। भारतीयों के, हिंदुओं के मात्र 5 आराध्य देवता होते हैं जिनको हम पंचदेव कहते हैं। एक है विष्णु, दूसरे हैं शिव, तीसरे हैं गणेश, चौथी हैं गौरी पार्वती देवी और 5वें हैं सूर्य। इन 5 के अलावा सनातन धर्म में किसी भी 6वें देवता या परमात्मा का आराधन नहीं होता है। तो अब आप ये कहेंगे राम कहाँ से आए, कृष्ण कहाँ से आ गए? तो भैया, विष्णु के 24 अवतार कम से कम माने गए हैं। गणेश के आप देखेंगे तो उनके भी 24 अवतार कम से कम माने गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शिव जी के भी अवतार हैं। किस देवता के कितने अवतार हैं, इसके लिए गीता प्रेस ने अवतार कथांक नामक ग्रंथ प्रकाशित किया है। आप पढ़िए तो आप समझ जाएंगे। अब रही बात ब्रह्म की, तो लोग ये कहते हैं ब्रह्मा बड़े, विष्णु बड़े, शंकर बड़े, कौन बड़े, कहाँ से बड़े, कैसे बड़े? तो देखिए, ये इन सारे पुराणों के कर्ता मात्र वेद व्यास जी हैं, रचयिता वेद व्यास जी हैं। जब उस व्यक्ति ने लिखा, वो ब्रह्म में नहीं पढ़े, तो हमें ब्रह्म में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि 5 देवता ही पर ब्रह्म के स्वरूप हैं। जैसे कि नारायण के विषय में तो चलिए वो तो साक्षात जगतकर्ता स्पष्ट ही है, भगवान शिव के विषय में भी स्पष्ट है। अब बात यह है कि आदित्य क्या है, तो आदित्याद देवा जयन्ते, आदित्याद वेदा जयन्ते। ये सूर्य अथर्वशीर्ष का वाक्य है, आदित्य से ही सारे देवता प्रकट होते हैं। और गणेश का अथर्वशीर्ष जब आप पढ़ेंगे तो तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम इंद्र, तुम अग्नि, तुम वायु, तुम सूर्य, तुम चंद्रमा, तुम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। तो स्वरोम जो ब्रह्म है, जो स्वर ओम ब्रह्म है, वो ब्रह्म कौन है? वो साक्षात गणपति ही हैं। अर्थात एक ब्रह्म के 5 अलग अलग भेद मान करके हम उनके माध्यम से उसी ब्रह्म की आराधना करते हैं या उसी सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। हमारे लिए जो तत्व है वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप भागवत देखेंगे तो भागवत में ध्रुव ने सगुण साकार नारायण का आवाहन किया, भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। और अगर आप गजराज को देखेंगे तो गजराज ने निर्गुण निराकार परमेश्वर का स्मरण किया था। तमस्तदासीत गहनम गभीरम यस्तस्य पारे विराजते विभुः। अंधकार के पार विराजने वाली उस निर्गुण सत्ता का मैं ध्यान करता हूं। तो वो निर्गुण सत्ता कौन है? वही नारायण है, वही गणेश है, वही शिव है, वही पार्वती हैं। अगर आप गौरी का रूप देखेंगे तो यया तुया जगत सृष्टा जगत पात्य तियो जगत सोप निद्रापसन्नीता कस्वाम स्तोत महेश्वरः। भगवान नारायण को भी देवी ने, माया ने, शक्ति ने उन्हें सुला दिया है। तो ब्रह्मा जी उस शक्ति की आराधना कर रहे हैं जो कौन है? जो साक्षात भगवत स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने कहा है तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, तुम विष्णु की अनंत शक्ति हो, तुम शिव की अनंत शक्ति हो। अर्धाम्बिके मनसं वपुराश्रयामि। अगर इन सारे उदाहरणों से हम यही समझते हैं कि परमात्मा के विभिन्न भेद नहीं हैं, भारतीय हिंदू सनातन समाज जिस परमात्मा को मानता है वो एक स्वरूप ही है, एक ही है। भागवत में एक श्लोक है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तै युक्तः परः पुरुष एक यः सत्ये सत्यादयो शिवविरंचि हरेत संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतमो दृढांशुः। प्रथम स्कंद का ही है। सत रज तम, ये 3 प्रकृति के गुण हैं और इन तीनों गुणों के जो अधिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति के गुण सदरजतम और इनके अधिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों उस परब्रह्म परमेश्वर से युक्त हैं और वो परब्रह्म परमेश्वर इनसे युक्त भी है और इनसे परे भी है। अब ये बड़ी बड़ी बातें हैं ज्ञान की, ये उसी व्यक्ति के समझ में आएंगी जो कि आस्तिक है। अगर आप देखेंगे तो राम भगवान को हमारे तुलसीदास जी ने ही कहा है या अन्य महापुरुषों ने कहा है, सभी जगह स्पष्ट कि विष्णु भगवान के अवतार हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि शंभु विरंच विष्णु भगवान उपदहि जासु अंश ते नाना। उन रामचंद्र जी के अंश से शंभु, विष्णु और शंकर भगवान एक अंश से अनेकानेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। तो यह जो वैषम्य आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ ना तो किसी की निंदा है ना किसी की स्तुति है, यह वास्तविकता है।
परमात्मा में कोई भेद नहीं है, हमारे शास्त्रों में कोई भेद नहीं है, शास्त्रों ने उनको पृथक नहीं माना है। अब रही बात कि अब परमात्मा इतना ही बड़ा है, इतना ही व्याप्त है, तो व्यक्ति उसको छोड़ करके अन्य देवताओं को क्यों बचता है जिनकी कोई वास्तविकता ही नहीं है। देखिए, वास्तविकता ये है कि वर्तमान में चल रहा है कलयुग। अगर इस कलयुग में आप निर्गुण निराकार या सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, विष्णु का, देवी का, गणेश का या सूर्य का, जो हमारे पंचदेव हैं, उनका अगर आप आराधन करेंगे, शिव का अगर आप आराधन करेंगे, तो आपको संपूर्ण सुख सौभाग्य ऐश्वर्य यही प्राप्त हो जाएगा, अंत में आपको परम गति प्राप्त होगी। किंतु कलयुग की यही तो विडंबना है कि वो चाहते ही नहीं है कि आप वास्तविक परमात्मा को भजे, वास्तविक ईश्वर को भजे। तो इसी बीच में कलयुग आप जैसे धर्मात्माओं को भ्रमित करने के लिए नए नए रूपों में अपने 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 नुमाइंदों को प्रकट कर देता है, जिसमें क्या होता है कि सनातन धर्म में व्यवस्था भी ऐसी है कि जो काल्पनिक सनातन धर्म के धर्मध्वज या भगवान कहे जा रहे हैं, व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि वो सिद्ध भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। कलयुग है तो कलयुग आपको एक प्रकार से धर्म से भटकाना चाहता है, परमात्मा से भटकाना चाहता है। इसलिए अन्य काल्पनिक जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, आप उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। और गीता में भगवान का नियम है, यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जिस रूप में जिस देवता को, भूत को, प्रेत को, पिशाच को, यक्ष को, किन्नर को भजने लग जाएगा, परमात्मा उसको उसी के प्रति श्रद्धा प्रदान करते चले जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति माया के भ्रमजाल में फंसा हुआ। अब रही बात यह कि भाई बड़े बड़े विद्वान के चक्कर में फंसे हैं। तो देखिए, नवरात्र चल रहा है और दुर्गा सप्तमी में एक मंत्र आया कि ज्ञानी नाम अवचेतांसी देवी भगवती सा बलादाग्रस्य मोहाय महामायाम रचती, जो ज्ञानियों के भी चित्त को पकड़ करके मोह में डाल देती हैं। भगवान ने गीता में कहा है, देवी येषा गुणमती, देवी येषा गुणमयी, मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो केवल श्री कृष्ण की या पंच देवताओं में से किसी एक की, पंचायतन देवताओं में से किसी एक की शरण में जाएगा, वही समझ पाएगा इस तत्व को कि कौन आराध्य है, किसका भजन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। तो इस विषय पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ना तो कोई वीडियो देखें और ना किसी अन्य व्यक्ति के मत में फंसें। सबसे आसान ये होगा कि अगर आपको अवतारों का भेद समझ में नहीं आता तो गीता प्रेस का अवतार कथांक पढ़िए या गीता प्रेस के किसी भी साहित्य को पढ़िए, क्योंकि आजकल मिलावट इतने चरम पर पहुंच गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, या जिस शास्त्र तो चलिए अपने मूल स्वरूप में है ही, लेकिन समस्या टिप्पणियों की है, टीकाओं की है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि मूल को पढ़िए, टीकाओं को छोड़िए। और अगर आपको कुछ जानना ही है तो ये जो बड़े बड़े महात्मा दिखाई दे रहे हैं तथा कथित, उनके चक्कर में न फंस करके स्वयं अपनी पुस्तक उठाइए और उसको पढ़िए और अपने धर्म की रक्षा करिए। राधे राधे।